हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRK क्लासेज। और आज हम करेंगे क्लास 10 की मैथ बुक का चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। और एक्सरसाइज होगी 3.1 और उसका क्वेश्चन फर्स्ट, और क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो गाइस, क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको इस एक्सरसाइज और इससे जुड़े जो भी फॉर्मूले थे, इस चैप्टर से जुड़े भी जो भी फॉर्मूले थे, उन सब के बारे में इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता दिया था। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखिए, उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको फॉर्मूलेज या जो भी इसमें नियम फॉलोज होंगे वो आपको पता चल जाए। तो गाइस, करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है आपके सामने। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो गाइज, मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में इसलिए कहा था क्योंकि वहाँ पर मैंने सभी नियम बताए हुए थे कि जो लीनियर पेयर इक्वेशन होती है उनके जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं वो किस तरह से फाइंड आउट होते हैं। तो आप देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दिस फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी इस क्वेश्चन में जो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं वो ग्राफिकली मेथड से फाइंड आउट करने हैं। मैंने अपने इंट्रोडक्शन की वीडियो में ये सब कुछ क्लियर कर दिया था कि ग्राफिकली मेथड किस टाइप होता है और अलजेब्रिक मेथड किस टाइप होता है। ग्राफिकली मेथड मैंने आपको ग्राफ के द्वारा भी वहाँ पर समझाया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन में भी हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो सोल्व करना है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ये ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट की लैंग्वेज है 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज, यानी टोटल स्टूडेंट how many? 10. If the number of girls is 4 more than the number of boy, यानी गर्ल्स के जो संख्या है, नंबर है, वो मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों से ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। और ये किससे करना है? ग्राफिकली मेथड से करना है। तो आइए बच्चों, गाइस, करते हैं। तो आपको देख सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो हमें गिवन है वो लिखेंगे टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 10, यानी हम टोटल स्टूडेंट जो गिवन है हमें वो 10 हैं। अब इसमें जो हमें बताया गया है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर देन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। इट मीन्स हमें ना तो गर्ल्स की संख्या पता है, नंबर पता है, ना बॉयज का नंबर पता है, तो उनको हमें मानना पड़ेगा। लेट, मानते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर गर्ल्स हमने एक्स ले लिया है। देन अब दूसरा मान लेते हैं लेट, मैं आसान तरीके से समझाऊंगा जो बहुत ही इजी है, हो नहीं यहाँ से भी हो सकता था। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, इसको हम लेट मान लेते हैं वाई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमको जो गिवन था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हाउ मेनी? 10। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? गर्ल्स और बॉयज, वो हमने लेट किए हैं एक्स और वाई। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, यानी इसको इक्वेशन आप फर्स्ट दे सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, एक पॉइंट क्लियर हो गया, इक्वेशन आ गई। अब जो सेकंड टर्म है, जो सेकंड सिचुएशन उसमें दी हुई है, दी गर्ल नंबर ऑफ गर्ल्स। अब आप देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने कितने माने हैं? एक्स। तो यहाँ पर अब सेकंड सिचुएशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। वो लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखे हैं तो आपके ऊपर डिपेंड है। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ।
तो ले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि गर्ल्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज से मोर देन है, तो इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी सेकंड। अब यहाँ से आप इस y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, x माइनस वाई इजिकल टू 4, तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। यही दिया हुआ था कि जो गर्ल्स की नंबर हैं वो 4 मोर देन ऑफ बॉयज़, तो ये यहाँ से हमें गर्ल्स की नंबर फाइंड आउट हो जाते हैं। तो यहाँ से हम y को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो यहाँ पर हो गया x माइनस वाई इजिकल टू 4। अब देखिए कंपेयर करेंगे 1 और 2 की, इक्वेशन 1 और 2 यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन देखिए फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू 10। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इजिकल टू 4, यही तो है। दिस इज फर्स्ट मानी थी आपने, ये सेकंड मानी थी। अब आपको ये जो क्वेश्चन है ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है। ग्राफिकली मेथड ये यहाँ से 2 टाइप से हो जाता है, परंतु उसने हमें ग्राफिकली मेथड पूछा है तो ग्राफिकली मेथड से ही करेंगे। ग्राफिकली मेथड के लिए हमें x और y के हमें एक पॉइंट चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, जो हम ग्राफ में ड्रा करते हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे, आप देखिए फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट से, यहाँ पर हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करें तो हमें यहाँ से y की वैल्यू पुट आ जाएगी। इसी प्रकार हम y इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू या y की वैल्यू कुछ भी पुट करें तो हमें वहाँ से x और y के पॉइंट या कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। वही हमें यहाँ पर करना है। तो मैं यहाँ पर आपको पूरे तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पर मान लीजिए एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर रहे हैं इन, यहाँ पर लिख सकते हो इन इक्वेशन फर्स्ट। x इजिकल टू आप ले रहे हो 1 लेके चल रहे हो, तो यहाँ पर देखिए गाइज, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितना पुट कर देते हैं 1, तो प्लस में y इजिकल टू कितना हो जाएगा 10। y इधर रखना आपको, 1 को इधर ले जाओगे तो 10 माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, यानी यहाँ से y का पॉइंट आ गया 9 और x कितना मान लिया आपने 1। यहाँ भी सही है, पर 9 जब आप ग्राफ में खींचोगे हो सकता है आपका ग्राफ से भी ऊपर चला जाए, हो सकता है ग्राफ से नीचे रह जाए। तो ये 9 जो पॉइंट है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर उसका छोटा तरीका है कि भाई जो पॉइंट आए वो नज़दीक आ जाए, हमें जीरोज़ के यानी ओरिजिन के नज़दीक मिल जाएं, तो उसके लिए यहाँ पर x की वैल्यू को हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर आप पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव भी ले सकते हो, यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ग्राफ में x पर पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। तो आप यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे, जो आप अपने हिसाब से अच्छा समझे, नेगेटिव आसान लगेगा तो नेगेटिव में ले लेना, पॉजिटिव आसान लगे तो पॉजिटिव में ले लेना। तो यहाँ पर आपके चलिए एक पॉइंट तो ये आ गया हमारा x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 9। हमें ग्राफ खींचने के लिए, ग्राफ ड्रा करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट निकालने होते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन के। अधिक से अधिक तो आप कितने भी निकाल सकते हो, 3 भी निकाल सकते हो और भी बेटर रहेगा। तो कम से कम जो आपको निकालने होते हैं वो 2 पॉइंट निकालने होते हैं, x और y में 2 कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। तो आइए गाइस, लेट अब की बार हम x मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, ताकि उसके ओरिजिन के नज़दीक हो जाएं। तो लेट मान लेते हैं भाई x इजिकल टू 3। अब की बार हम x की वैल्यू इन इक्वेशन में क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए गाइस, तो 3 प्लस में y हो जाएगा इजिकल टू कितना हो जाएगा 10। इधर देखिए गाइस, यहाँ से y को इधर रखिए तो 10 माइनस में 3 और y इजिकल टू 7 हो जाएगा, यानी यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई है, y इजिकल टू 7। अब की बार हम थर्ड पॉइंट और निकाल लेते हैं, x इजिकल टू 5 कर लेते हैं या 6 कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, जो ओरिजिन के निकट हो जाए,
नियर हो जाए। तो x की वैल्यू कहाँ पर पुट करनी है, इक्वेशन फर्स्ट से चल रहे हैं, तो 7 प्लस y इजिकल टू कितना हो जाएगा 10, तो y इजिकल टू 10 माइनस 7, तो y इजिकल टू 3, तो यहाँ से y का भी पॉइंट आ गया 3। आपके पास 3 पॉइंट आ गए हैं, x इजिकल टू 1, y इजिकल टू 9, x इजिकल टू 3 और y इजिकल टू 7, x इजिकल टू 7, y इजिकल टू 3। आप यहाँ पर अपनी टेबल बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आई थी वहाँ से आपने क्या फाइंड आउट किया है। लीनियर इक्वेशन कौन सी थी आपके पास, x प्लस वाई इजिकल टू 10। यहाँ से आपने कोऑर्डिनेट जो फाइंड किए थे इस तरह से, यहाँ x अक्ष के पॉइंट लिखना है, यहाँ y पॉइंट के। तो यहाँ से देखिए x क्या लिया था आपने 1, y कितना आ गया था फाइंड आउट हुआ था 9, x कितना लिया था 3, तो y कितना हो गया था 7, x फाइंड आउट किया था 7, y इजिकल टू 3। तो ये x प्लस वाई इजिकल टू 10 इस लीनियर पॉलिनोमियल्स के क्या आ गए आपको कोऑर्डिनेट्स, यानी एक पॉइंट आ गए हैं जिनसे हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ये तो अभी फर्स्ट इक्वेशन के हैं। इसी प्रकार हमें सेकंड इक्वेशन के भी हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, वो थी आपकी x माइनस वाई इजिकल टू 4। इसी प्रकार गाइस इसमें रखना है, x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस वाई इजिकल टू 4 हो जाएगा। -1 को y को इधर रखना है और 4 यहाँ पर है ही, 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, y इजिकल टू 3, y को जो नेगेटिव है वो इधर चला जाएगा, y इजिकल टू -3। तो यहाँ पर y आ गया है -3। तो देखिए गाइस मैं आपको पहले बता रहा था कि आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी ले सकते हो और नेगेटिव इंटीजर्स भी ले सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पर हमने जब x की जो पॉजिटिव इंटीजर 1 रखा था तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, -3 आ गई है। इसी प्रकार गाइज अब की बार हम x की वैल्यू कितनी पुट कर लें, 2 पुट करते हैं। तो इक्वेशन थी x घटा वाई इजिकल टू 4। यहाँ पर आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 माइनस वाई इजिकल टू 4, माइनस वाई इजिकल टू 4, ये +2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस वाई इजिकल टू 2, माइनस इधर चला जाएगा तो y इजिकल टू -2। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई है, -2 आ गई है। अब अभी ये तो हमने 2 पॉइंट निकाले, अभी थर्ड पॉइंट और निकालना है। तो थर्ड पॉइंट के लिए हम x इजिकल टू 3 ले लेते हैं। जब x इजिकल टू 3 लेंगे तो इक्वेशन वही होगी x माइनस वाई इजिकल टू 4। तो वहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करना है, 3 माइनस वाई इजिकल टू 4, माइनस वाई इजिकल टू 4 माइनस 3 माइनस वाई इजिकल टू 1, तो y इजिकल टू -1। तो y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है -1। अब यहाँ पर आप टेबल बना सकते हो, आपने इजी हो जाएगा, केवल आपको यहीं से पता लग जाएगा हमने क्या क्या पॉइंट विड्रॉल किए हैं। ये x पॉइंट के एक्सिस होंगे और ये y। इक्वेशन कौन सी थी, x माइनस वाई इजिकल टू 4, ये उसके लिए है। ये इक्वेशन इसलिए लिखी जाती है, ये पता चल जाए हमने ये जो पॉइंट निकाले हैं, कोऑर्डिनेट निकाले किस इक्वेशन से निकाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ हमने x कितना लिया था 1, तो y -3 आया था, x2 मिला था रखा था तो y -2 मिल गया, x3 रखा था तो y -1। अब हमें इससे खींचना है ग्राफ। क्या खींचना है, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ के लिए आपको ग्राफ पेपर लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें ग्राफिकली मेथड से हल करना है। और हमें इसकी क्या बतानी थी, इक्वेशन बतानी थी। इक्वेशन हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। और अब हमें गर्ल्स और बॉयज़ की क्या बतानी है, नंबर बताने के, हाउ मैनी गर्ल्स थी और हाउ मैनी बॉयज़। उसके लिए हमें ग्राफ लेना पड़ेगा बॉयज़, और उस ग्राफ पर हमें ग्राफिकली मेथड से हल करना है। तो उसके लिए गाइज हम बीच में लाइन ड्रा करते हैं। आप कहीं भी ग्राफ में किसी भी साइड में लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए गाइज इस तरह से आपको लाइन ड्रा करनी है। बिल्कुल जो ये लाइन है इनको ऊपर ही आनी चाहिए। इसी तरह से आप यहाँ से कहीं भी खींच सकते हो जो आपको आसानी लगे। देखिए गाइज इस तरह से आपको लाइन एक्सिस ड्रा करने हैं। तो ये मैंने पहले आपको ग्राफ में पहले ही समझा चुका हूँ। यहाँ पर होता है ओरिजिन O 0 और 0 पॉइंट होते हैं। इधर x एक्सिस होता है, इधर y एक्सिस होता है,
इधर एक्स डैश अक्ष होता है और नीचे की तरफ वाई डैश होता है। इधर आप देखोगे जब एक्स एक्सिस की तरफ तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, वाई की तरफ देखोगे तो भी देखिए गाइस, और इधर एक्स डैश की तरफ नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, इधर वाई डैश की तरफ भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो आपको अपनी आसानी के लिए आप इनके बीच में भी अपना पॉइंट रख सकते हैं और ये जो ग्राफ का जो कॉलम है इस पर भी अपना पॉइंट रख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर का ग्राफ है, कॉलम है, तो यहाँ पर ये 1 पॉइंट हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये 7। इधर इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए गाइस, मैं वही आपको बता रहा था, हमें जो एक्स के जो पॉइंट लेने हैं और वाई के जो पॉइंट लेने हैं वो बड़े लेने हैं थोड़ा। अब देखिए, यदि मैं मान लीजिए मैंने जो क्वेश्चन किया था पहला इक्वेशन x + y = 10 किया था, उसमें x मैंने 1 लिया था तो y कितना आया था 9, और जो 9 इससे भी ऊपर चला गया है। तो इसीलिए यही मैं बता रहा था कि x के जब हम पॉइंट बड़े लेंगे तो y के पॉइंट हमें भी नज़दीक मिल जाएंगे। चलो करते हैं गाइस, वो 9 है तो ऊपर भी चला जाएगा। 9 मैं आपको बता देता हूँ कहाँ आएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए वो 9 मिल जाता है हमको, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ -4, इधर -5 और इधर -6 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे y की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो जाएगा। तो गाइस देखिए, अब हमको ग्राफ ड्रा करना है, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जो आपने स्केल लिया है वो कितना लिया है। तो यहाँ पर लिख दीजिए स्केल = 1 सेंटीमीटर। स्केल जो आपका 1 सेंटीमीटर का एक कॉलम होता है, स्केल आपने 1 सेंटीमीटर का ड्रा किया है। अब हम गाइस करते हैं, तो देखिए फर्स्ट जो हमें इक्वेशन आई थी उससे हम पहले उसकी लाइन ड्रा करेंगे ग्राफ पर। तो गाइस देखिए, फर्स्ट जो इक्वेशन थी x + y = 10 से हमें जो पॉइंट मिले थे, x = 1 और y कितना था 9। तो देखिए गाइस, अब यहाँ पर देखिए x जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर्स लूँगा। तो x कितना है 1 और y = कितना है 9। तो आप देख सकते हो ये 9 जो ऊपर है, x = 1 पॉजिटिव इंटीजर्स लिया था और पॉजिटिव ही y पॉइंट आया है। तो +1 ये हो गया और 9 पॉजिटिव इधर हो गया। तो अब यहाँ से हम इसकी सीध देखेंगे कहाँ जाकर बनेगी। लाइन नहीं खींचनी है, केवल देख लेना आपको यहाँ पर, और इधर से 9 की भी सीध देख लेना। वही दोनों ग्राफ होगा, तो अब ये ग्राफ से ऊपर चला गया है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं ग्राफ में ही मिल जाएगा। तो यही पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट पर पहले हम लिखते हैं x एक्सिस का पॉइंट कितना है 1, फिर लिखते हैं y एक्सिस का पॉइंट 9। यानी इस पॉइंट के जो हमें कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो 1 और 9 हैं। इसी प्रकार अब सेकंड देखिए, x = 3 था तो x = 3 ये है और y = 7। अब 7 देखिए ये है, इधर 3 की सीध में बिल्कुल मिलाएंगे इसको और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा, तो यहाँ पर पहले x एक्सिस का पॉइंट लिखा जाएगा 3, फिर y अक्ष का लिखा जाएगा 3 और 7। ये पॉइंट आपको शो करने हैं, इन्हीं से हमें क्या खींचनी है, ग्राफ लाइन खींचनी है। अब थर्ड जो पॉइंट आया था वो था x = 7, तो ये है x = 7, y = 3, तो 3 देखिए x 7 है और y 3 है, इधर से ये लाएंगे और इधर से ये जाएगा, तो ये इस पॉइंट पर मिल जाएगा। देखिए आपको ग्राफ में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये इधर से आया यहाँ पर मिलेगा और ये इधर से जाएगा तो ये पॉइंट बन जाएगा। यानी x = 7 था तो y = 3 था, तो ये पॉइंट आपका आ गया है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 7
और 3, y 3 था, x 7 था। अब ये 3 पॉइंट आपके आप फाइंड आउट हो गए, तो इनसे आपको ग्राफ लाइन ड्रा करनी है। इनको बिल्कुल पैमाने से बिल्कुल सीध में रखना है, इस तरह से देखिए गाइस, इस तरह से बिल्कुल स्केल की सहायता से बिल्कुल सीध में रखना है और इस तरह से आपको लाइन ड्रा करनी है। तो ये लाइन ड्रा हो गई। ये किस एक्स लीनियर इक्वेशन की थी वो आप लिख सकते हो, x प्लस वाई इजकल टू 10, इस इक्वेशन की ये हमने लाइन ड्रा की है। इसी प्रकार अब हम सेकंड जो इक्वेशन थी हमने उसके जो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए थे उनसे हम अब लाइन ड्रा इसी ग्राफ में करेंगे। तो हमने एक लाइन तो ड्रा कर दी। अब सेकंड है x इजकल टू 1, तो y इजकल टू -3, तो x पॉजिटिव इंटीजर है 1, तो ये रहा, और y नेगेटिव इंटीजर है 3, तो ये रहा। अब इसकी सीध देखिएगा, ये कहाँ आकर मिल सकते हैं, इस पॉइंट पर मिलेंगे। तो मैंने बताया था कि पहले x एक्सिस का पॉइंट लिखा जाता है, फिर y एक्सिस का पॉइंट लिखा जाता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और -3। इसी प्रकार x इजकल टू 2 और y इजकल टू -2, x 2 है तो ये रहा, y 2 है तो ये रहा, ये पॉइंट बनेगा। x एक्सिस का पॉइंट 2 होगा और y एक्सिस का पॉइंट -2। इसी प्रकार x एक्सिस का 3 होगा और y कितना होगा, -1 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x एक्सिस का पॉइंट लगा जाएगा 3 और -1। अब इन तीनों पॉइंटों को हमको बिल्कुल सीध में रखना है और इस तरह से हमको ग्राफ लाइन खींच देनी है, इस तरह से। तो ये आपका ग्राफ ड्रा हो गया है। तो जो हमने इक्वेशन बनाई थी ग्राफिकली मेथड से, इस तरह से ड्रा करना है। अब आप देखोगे गाइज, यहाँ पर हम इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, अब इस तरह से आगे बढ़ाएं तो ये किस पॉइंट पर मिलेंगे जाकर, ये इस पॉइंट पर हमको जाकर मिलेंगी, यानी ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। किस पॉइंट पर, 7 और 3 पर। तो ये पॉइंट आउट होकर निकलेगा हमें 7 और 3। ये इसलिए ऐसा इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पर अब जो x के पॉइंट है वो ज़्यादा नज़दीक ले लेते तो y कहाँ चला गया था, ऊपर चला गया था। अब देखिए आपको ये जो हमने ग्राफ लाइन की है ये बाइसेक्ट की हैं इन्होंने किस पॉइंट पर, 7 और 3 पर। तो यहाँ से आप इस पॉइंट के हम क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गए, जहाँ पर ये हमें बाइसेक्ट करती हैं। तो वो बाइसेक्ट हमें पॉइंट मिल गए हैं, x इजकल टू कितना होगा 7 और y इजकल टू 3। जिस पॉइंट पर उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है वहाँ पर x 7 है और y इजकल टू 3, और यही हमने लेट किया था कि x और y क्या है, x यहाँ पर कितना था 7 हो गया, y इजकल टू 3 हो गया। यहीं से हमारा जो ग्राफिकली मेथड से जो क्वेश्चन है सोल्व हो गया है। तो यहाँ पर अब आपको केवल यही लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द ग्राफ वी फाइंड आउट x इजकल टू 7 एंड y इजकल टू 3, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इजकल टू से x था, x कितना आ गया 7, द नंबर ऑफ बॉयज इजकल टू y था, y कितना आ गया 3। तो वही हमें फाइंड आउट कराना चाह रहा था कि ग्राफिकली मेथड था और उससे हमें फाइंड आउट किए हैं गर्ल्स और बॉयज। तो गाइज ये देखिए ग्राफ है, आपको इस तरह से ड्रा करना है। तो इस प्रकार गाइज हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है। तो गाइज अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गाइज अब हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो आपको प्रॉब्लम दी हुई है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. यानी फाइंड आउट क्या करना है आपको, पेंसिल की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। जबकि आपको गिवन क्या है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इजिकल टू 50 था।
7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 था। फाइंड आउट करनी है आपको पेंसिल और पेन प्राइस फाइंड आउट करना है। तो वो किससे करना है आपको? ग्राफिकली मेथड से करना है। तो आइए गाइस करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट और उसका पार्ट है सेकंड। तो देखिए गाइस आपको जो दिया है पहले आपको जो गिवन है वो लिखना है। तो द प्राइस ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स इज इक्वल टू 50, ये आपको गिवन है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि 7 पेन्स एंड 5 पेंसिल। अब गाइस 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टोटल कॉस्ट आपको गिवन है, बट हमें ये नहीं पता कि एक पेंसिल 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है और एक 1 पेन की कॉस्ट कितनी है। तो वो हमें यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। लेट दी प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स। आपको पेंसिल कितनी गिवन थी? 5। तो देन प्राइस ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू जो 1 की पेंसिल का आपने लेट माना है, लेट किया है तो x, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5x। इसी प्रकार लेट द प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y मान लेते हैं, दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। देन द प्राइस ऑफ 7 पेन इज इक्वल टू 7y। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन देखिए आपको जो टोटल प्राइस दी हुई थी 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स इज इक्वल टू 50 था। तो इसके अकॉर्डिंग 5x, 5 पेंसिल की जो प्राइस थी 5x अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 5x और 7y इन दोनों का जब हम ऐड करते हैं वो किसने के इक्वल टू होना चाहिए? 50 के इक्वल होना चाहिए। तो गाइस यहाँ से आपको इक्वेशन कौन सी फाइंड आउट हो जाती है? फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। इसी प्रकार सेकंड दिया हुआ था उसने 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। तो इसी प्रकार उसके जो 7 पेंसिल हैं तो 7x हो जाएगा, 5 पेन है तो 5y हो जाएगा और उनकी प्राइस विल आपको गिवन है 46। तो ये हो जाएगा 46 इक्वल टू यानी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट भी आ गई है और इक्वेशन सेकंड भी आ गई है। अब आपको ये ग्राफिकली मेथड से ही फाइंड आउट करना है कि इनकी जो पेंसिल और पेन की प्राइस कितनी होगी। ग्राफिकली मेथड है तो पहले आपको x और y के पॉइंट यहाँ पर निकालने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तरीका वही है कि हमें क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू 50 था। अब यहाँ पर हम x और y की जो पॉइंट है लेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से किसी का भी लेट कर लेंगे तो हमें दूसरे जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। लेट करते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 1 प्लस में 7y इज इक्वल टू 50। 5 बन जा 5 हो जाएगा, 5 प्लस में 7y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। 7y इज इक्वल टू 50 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। 7y इज इक्वल टू 45। गाइस देखिए 50 माइनस 5 है तो यहाँ पर फाइंड आउट होगा 45। y इज इक्वल टू 45/7। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 की टेबल में 45 कहीं भी नहीं आता है। तो इस प्रकार ये इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी इस x की वैल्यू 1 पुट करने से हम y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो
एक्स की वैल्यू 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट, तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। अब हम दूसरी टर्म लगा कर देखेंगे कि अब की बार एक्स का पॉइंट हम क्या रखें कि इससे हमें वाई की वैल्यू पता चल जाए। तो गाइस आपको ये रफली भी करके देख लेना है कि वे किस तरह से हमें जो कोऑर्डिनेट हैं हमें एक्स और वाई के वो हमें ओरिजिन के नज़दीक मिल जाएं। तो ये देखिए आपको इधर करके रफ में करके देख लेना, 5x + 7y = 50। मैं यहाँ पर रफ में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमने 1 पुट करके देखा x की वैल्यू 1, तो हमें जो है y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई। अब की बार हम यहाँ पर 2 मान लेते हैं, तो 5 × 2 + 7y = 50, 5 × 2 = 10 + 7y = 50, 7y = 50 - 10 40, 7y = 40/7, यानी यहाँ भी 7 से पूरा डिवाइड नहीं होता, तो यानी x = 2 डज नॉट एग्जिस्ट। इसी प्रकार फिर और पुट करके देखना है, आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर सकते हो और x की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, जो आपको उचित लगे, जो अच्छा लगे, किसी की वैल्यू पुट कर सकते हो। अब की बार हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 रख कर देखते हैं, तो 5 × 3 + 7y = 50, 15 + 7y = 50, 7y = 50 - 75, तो कितना फाइंड आउट होगा 35, 35 है तो y = 77 से डिवाइड हो जाएगा, y = 5। तो आप देख सकते हैं जब हमने x की वैल्यू कितनी पुट की थी, 3 पुट की थी, तो हमें y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो वही हम यहाँ पर ट्राई करके देखना रफ में, क्योंकि हम जब पहली बार हमने करके देखा तो ये फाइंड आउट नहीं हुआ था। तो ये मैंने आपको करने के लिए बताया कि किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पर हम अब की बार x की दिस इज नॉट एग्जिस्ट, तो इसको आप क्रॉस कर सकते हो। तो x = कितना लेना है आपको 3, तो x = 3 है, तो इक्वेशन थी 5x + 7y = 50, 5 × 3, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 3 + 7y = 50, 15 + 7y = 50, 7y = 50 - 15, 7y = 35 और y = 35/7, तो y = 5। तो यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 5। अभी तो ये एक पॉइंट यानी एक कोऑर्डिनेट्स निकले हैं। इसी प्रकार गाइज हमें और कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। तो इक्वेशन है इक्वेशन है 5x + 7y = 50। इसी प्रकार आपकी बार हम यहाँ पर 4 रख कर देखें, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो 30 बचेगा, 37 की टेबल में नहीं आता। फिर 5 रख के देखेंगे 25 इधर जाएगा, तो आप ये करके देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको लगा कर देखने हैं, पॉइंट रख कर देखने हैं। तो गाइस करके दिखाते हैं आपको। 5x + 7y = 50, यहाँ पर हम 5 भी लेते हैं, 5 × 5 + 7y = 50, 7y = 50 - 25, तो यहाँ पर कितना बचेगा लेफ्ट 25, जो कि 7 टेबल में नहीं आता। इसी प्रकार 6 रख के देखिए, तो 6 यहाँ पर रखेंगे तो 7 30 हो जाएगा, 30 इधर जाएगा तो 20 बचेगा, जो 7 टेबल में नहीं आता। 7 रख के देखिए, 7y = 35 हो जाएगा, 35 इधर जाएगा तो यहाँ पर कितना लेफ्ट बचेगा 15, वो भी इसकी टेबल में नहीं आएगा। फिर 8 रख कर देखिए, 8 5 = 40, 40 इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 बचेगा, वो भी 7 टेबल में नहीं आता। 9 देखिए, 9 5 = 45 इधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा 5, तो 7 टेबल में नहीं आएगा। 10 रख कर देखिए, 10 रखोगे तो 10 5 = 50, 50 इधर जाएगा तो -0 बचेगा, तो 7 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम कितना फाइंड पुट कर रहे हैं 10। जब 10 पुट कर रहे हैं तो 5 × 10 + 7y = 50, 5 10 = 50 + 7y = 50, 7y = 50 - 50, 7y = 0, y = 0/7, तो यानी y = 0। जब हमने x की वैल्यू 10 पुट की तो y कितना आ गया हमारे पास 0।
और मैंने गाइज आपको बताया था हमें कम से कम 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो मैंने 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। आप अभी 10 से अधिक भी लगा सकते हो, क्योंकि फिर ग्राफ भी ऊपर चला जाएगा, पर ग्राफ में हम इसकी लाइन ड्रा नहीं कर पाएंगे। केवल हमें 2 चाहिए और 2 हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पर x, यहाँ पर y। ऊपर इक्वेशन है 5x प्लस में 7y इक्वल टू 50। तो हमने देखिए गाइज, पहले x की वैल्यू कितनी पुट की थी 3, तो y इक्वल टू आ गया था 5। यहाँ पर x की वैल्यू हमने 10 पुट की, तो y कितना आ गया 0। इसी प्रकार गाइज अभी हम सेकंड जो इक्वेशन है हमारी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, उससे हम इस x और y के जो है कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड थी जो आपकी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब यहाँ भी वही आपको करके देखना कि यहाँ पर हम 1 रखे हैं तो 7 इधर जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा और क्या वो 5 के टेबल में आता है। 2 रखेंगे तो इधर जाएगा तो कितना लेफ्ट बचेगा, क्या वो 5 के टेबल में आता है। 3 रखेंगे तो इधर जाएगा तो क्या वो इसकी टेबल में आता है। 4 रखेंगे तो इधर जाएगा तो क्या वो इसकी टेबल में आता है। इसी प्रकार गाइज हम यहाँ पर रख के देखते हैं x इक्वल टू 3। देखिए 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 3, प्लस में 5y इक्वल टू 46, 21 प्लस 5y इक्वल टू 46, 5y इक्वल टू 46 प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 5y इक्वल टू, आप देखिए आप यहाँ पे आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट, कितना बचेगा 25, y इक्वल टू 25 अपॉन 5, तो y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 5। तो यहाँ पर आपको y मिल गया है 5। इसी प्रकार अब की बार हमें दूसरा पॉइंट और चाहिए, उसके लिए हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 8। तो x इक्वल टू 8 पुट करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस में 5y इक्वल टू 46, 56 प्लस में 5y इक्वल टू 46, 5y इक्वल टू 46 माइनस 56, 5y इक्वल टू माइनस 10, तो y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 5, y इक्वल टू माइनस 2। तो देखिए गाइज जब हमने यहाँ पर x इक्वल टू 8 पुट किया था तो y हमें कितना मिल गया, फाइंड आउट हो गया -2। अब यहाँ से भी हम एक टेबल बना लेंगे। यहाँ से हम एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ y, ये किसके रिगार्डिंग बन रही है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो x कितना लिया था हमने 3, y कितना फाइंड आउट किया था 5, x लिया था हमने 8, तो y आ गया था -2। अब यहाँ से हमें क्या खींचना है ग्राफ, और ग्राफ की सहायता से हेल्प से हमें बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे, क्या हमने फाइंड आउट किया है। तो गाइस देखिए ये है ग्राफ। अब हम ग्राफ से वही तरीका है आपका पुराना जो मैंने पहले बताया था कि आपको लाइन ड्रा करनी है बिल्कुल सीधी। इसी प्रकार आपको वाई एक्स तो हमने ड्रा कर लिया, अब हमें एक्स एक्स ड्रा करना है, एक्स एक्सिस। ये देखिएगा तो ये सेंटर पॉइंट होता है, ओरिजिन यहाँ पर 0 0, इधर x पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर y पॉजिटिव इंटीजर, इधर x डैश नेगेटिव इंटीजर, इधर y डैश तो नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पर गाइज हमें आप देखिए हमें कहाँ तक ग्राफ खींचना है 10। अगर 10 तक खींचोगे तो ये 10 कॉलम्स नहीं है, तो ये ग्राफ हमें यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं गाइज, अब की बार हम ग्राफ को जो 1 सेंटीमीटर की जगह ½ सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो स्केल आप लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो स्केल आप कितना ले रहे हो 0.5 सेंटीमीटर पर। तो ग्राफ में हम पॉइंट रखेंगे 0.5 पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये एक्स एक्सिस का हो गया। इसी प्रकार वाई एक्स का भी हम ड्रा करेंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 ग्राफ जो है 1.5 पर है, तो आप 4 5 6 7 8 9 10, ये ग्राफ जो हमने लिया था, स्केल लिया था 0.5 सेंटीमीटर का लिया था। इसी प्रकार इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड अप टू। इसी प्रकार नीचे की तरफ यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब देखिए गाइस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 5x + 7y = 50 थी, तो वहाँ से हमें क्या पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए थे, x = 3। तो x देखिए यहाँ पर अब ग्राफ में x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर्स लूँगा, तो ये 3 है, ये रहा। y कितना फाइंड आउट किया था 5, अब y देख फाइंड आउट करेंगे 5, ये रहा। अब इनकी सीध मिलाएंगे, x यहाँ पर है तो देखिए ग्राफ में आप सीध बना सकते हो, ये सीध जाएगी इधर और इधर से ये पॉइंट आएगा, यहाँ से ये और इधर से ये, तो ये पॉइंट आ जाएगा। आपको क्या आ जाएगा, पहले x एक्सिस लिखा जाता है फिर y एक्सिस, तो x एक्सिस है 3 और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 5। सेकंड है 10, x कितना है 10 और y कितना है 0, x 10 है और y क्या है 0, तो इसका मतलब यही पॉइंट बनेगा, पहले x एक्सिस का पॉइंट लिखा जाएगा 10, 0। तो ये 2 पॉइंट आए हैं, तो हमें यहाँ से हमको क्या खींचनी है, ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका, इन पॉइंटों से लाइन ड्रा होनी है, तो ये हमने लाइन ड्रा की हुई है। तो ये किस इक्वेशन के रिगार्ड, लीनियर इक्वेशन के रिगार्डिंग की थी, 5x + 7y = 50, ये लिख सकते हो आप। अब इसी प्रकार हमें सेकंड जो लाइन है, ग्राफ लाइन, वो भी ड्रा करनी है। सेकंड लाइन जो हमने इक्वेशन थी 7x + 5y = 46, यहाँ पर x = 3 था, y = 5, तो x पॉजिटिव है 3, ये रहा, y पॉजिटिव है 5, ये रहा। तो यही पॉइंट आ गया, वही पॉइंट आएगा कौन सा, और यहाँ पर लिखा जाएगा, इस कोऑर्डिनेट क्या लिखे जाएंगे 3 और 5, तो यही पॉइंट हो गया, तो हमें दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है। अगला है x = 8, ये रहा, पॉजिटिव इंटीजर्स है, y -2 है, तो इधर की सीध में लाएंगे, तो ये बन जाएगा, x का पॉइंट लिखा जाएगा पहले और y -2 ये लिखा जाएगा। अब हम जो लाइन ड्रा करेंगे, तो ये पॉइंट पहले आया था, दूसरा ये था, तो यहाँ से ड्रा करेंगे। तो आप देखिए गाइस, ये दो जो ग्राफ लाइन खींची है हमने, इन्होंने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है 3 और 5 पर, यानी पहले x एक्सिस का पॉइंट आया, फिर y एक्सिस का पॉइंट आया है। तो यहाँ पर हमें आपको क्या मिल गया है, पॉइंट मिल गए हैं x और y के, यानी x और y की वैल्यू हमें यहाँ पर पता चल गई है। दीज लाइन बाइसेक्ट ईच अदर एट x पॉइंट है 3 और y पॉइंट है y एट 1 पॉइंट, देन देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, देन देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन क्या है 3 और 5। तो यहाँ से गाइस हमको x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट मिल गए हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी ग्राफ, अकॉर्डिंग टू दी ग्राफ दी लाइन्स bisect each other at 1.3 और 5, then x = 3 and y = 5। जब हमें x और y मिल गया है, तो हमने x क्या लेट किया था, पेंसिल वैल्यू, देन दी प्राइस और पहले हमने जो लेट किया था x किसका प्राइस लेट किया था, पेंसिल का, तो देन दी प्राइस ऑफ पेंसिल = 3,
देन द प्राइस ऑफ पेन, पेन हमने लेट किया था y, तो y इजकल टू 5। तो इस प्रकार गाइज हमने क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट किया है। तो गाइज अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइज।